तो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रामचंद्र स्वामी अपन तो डिस्कस कर रहे थे बीटा और गामा फंक्शन पर। तो भी नेक्स्ट वाला हमें के लिए जो इंपॉर्टेंट भी रहता है, देखिए बीटा और गामा फंक्शन के लिए 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x x की पावर -1 cos bx dx ये वाली वैल्यूज है। तो यहाँ पर जो चेंज है वो क्या है, साइन है। cos और साइन के अंदर वैल्यूज है, तो इसको अपन सॉल्व आउट करेंगे। पहले तो आपको ये गिवन है कि 0 से इनफाइनाइट है, तो e की पावर माइनस ax e की पावर के फॉर्म में आ गया। दैट मींस ये कहीं कि सॉल्व आउट होगा गामा फंक्शन से, क्लियर है। और e की पावर माइनस का x आ गया, दैट मींस वी अप्लाई द गामा फंक्शन का जो इंप्रूवमेंट फार्मूला है उसका अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए देखिए आप सॉल्यूशन की बात करूँ यहाँ पर, सॉल्यूशन जो गामा इंप्रूव फार्मूला क्या आता है इसका, क्योंकि वो गामा फंक्शन से डिफाइन होता है। देखो ये होता है गामा फंक्शन अपने पास, गामा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस का x x की पावर n माइनस 1 dx। तो ये n का गामा आ जाता है। इसके अंदर क्या लेते हैं अपन कि x इज इक्वल टू ये जो भी है c t पुट अप कर दें तो अपने पास ये फार्मूला जाता है, वो इंप्रूव फार्मूला आ जाता है गामा का। इसी फॉर्म से आएगा। देखो इसको मैं पहले लिखता हूं साइड में, क्या रहता है यहाँ पर 0 टू इनफाइनाइट e की पावर जो रहता है e की पावर माइनस का cx x की पावर, यहां देखिए आप ये अपने पास m के अंदर है और ये अपने पास जनरली m है। अगर यहां पर मैं m कर दूं तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये भी क्या हो जाएगा m आ जाएगा। तो इससे कोई कंफ्यूज नहीं होना। तो x की पावर m माइनस 1 dx इज इक्वल टू ये गामा m हो गया और अपन में जो डिवाइड करते हैं c की पावर m का, तो इसी से ये इंप्रूवमेंट फार्मूला जनरेट हुआ है। अब इसी के अंदर क्या लेंगे अपन, e की पावर माइनस cx टेकिंग यहाँ पर b माइनस थ्योरम का यूज करेंगे अपन, c इज इक्वल टू a माइनस का आयोटा b, क्लियर है। क्योंकि अपन ये वेल नोन है कि b माइनस थ्योरम क्या होती है, e की पावर आयोटा थीटा को डिफाइन करते हैं अपन cos थीटा प्लस का आयोटा sin थीटा से करते हैं। अगर यहाँ पर ये माइनस ले लूं मैं, ये क्या है प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस माइनस हो जाता है। प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, ये डी माइनस थ्योरम होता है, डी मॉइवर, ठीक है मॉइवर, ठीक है। ये 12th क्लास में था अपने पास। तो इसका अप्लाई किया, सी को रिप्लेस करना है a माइनस आयोटा b से। तो थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, दोनों इसी से जनरेट हो जाएंगे क्योंकि ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ये रियल और इमेजिनरी से अपने पास ये जनरेट हो जाएगी वैल्यूज। तो ये तो हटा देते हैं हम यहां से, तो इसका भी यूज करेंगे हम। तो नेक्स्ट के लिए क्या अपन करना है, c इक्वल टू a माइनस आयोटा b, तो ये वाला वैल्यूज क्या आ जाएगी यहां से। नेक्स्ट के लिए 0 टू इंफिनिटी, यहां से वैल्यूज आएगी e की पावर माइनस a माइनस का आयोटा b और ये x, ठीक है। और x की पावर m माइनस 1 dx इज इक्वल टू, इस साइड में जो वैल्यूज आएगी गामा m, गामा m का मतलब क्या हो गया गामा m, और c की वैल्यूज क्या रहेगी a माइनस आयोटा b की पावर n, ठीक है। तो सॉरी m करें आप, ये m से लिया ना तुमने, तो c की पावर m यूज करें, n है तो n m आ गया अपने पास। तो ये अपने पास वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट क्या है, इसको सॉल्व आउट करें। तो 0 टू इनफाइनाइट e की पावर मल्टीप्लाई करते हैं आप a की पावर x और माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा bx ना, x को मल्टीप्लाई किए और ये जो वैल्यूज है एज इट इज x पावर m-1 और ये dx। यहां से देखिए आप गामा m अपॉन में आयोटा अपन नहीं लेते तो क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो कॉन्जुगेट क्या होता है आयोटा का, माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, यानी a माइनस आयोटा b है, इसको अपन डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस आयोटा b से। तो वैल्यूज क्या रहेगी a माइनस का आयोटा b, ये तो आपको ये गिवन है यहाँ पर m, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा a प्लस का आयोटा b की पावर m अपॉन में a प्लस आयोटा b की पावर m, ठीक है। तो ये इसका कंजुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया। इस साइड की जो बात करूं मैं यहाँ पर, ये क्या रहेगा 0 टू इनफाइनाइट, इसको भी राइट है e की पावर माइनस ax और e की पावर आयोटा bx। तो ये बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना, ये बेस सेम है तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इससे अपन ये जनरेट कर सकते हैं। ये तो इजी वाला बात है, x की पावर m-1 और ये dx। यहां से देखिए आप गामा m, ये जो वैल्यू है a प्लस का आयोटा b की पावर m, यहां से a माइनस आयोटा b की पावर भी m है और a प्लस आयोटा b की पावर m है, तो बोथ द पावर इज m। तो
इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसकी पावर m है, यहाँ भी m है, तो होल पावर m आ जाएगी। नेक्स्ट बात करें अपन, तो गामा m a प्लस आयोटा b की पावर m अपॉन में ये क्या जाएगा a स्क्वायर आयोटा b का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये आ गया अपने पास a स्क्वायर और ये b स्क्वायर की पावर m। रीजन क्या है, क्योंकि आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 है, a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यहाँ मैं लिख देता हूं a स्क्वायर माइनस का आयोटा b का होल स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, यहां मैंने डायरेक्ट यूज कर दिया इसका, यानी ये वाली वैल्यूज आ गई यहां से 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस का ax e की पावर आयोटा bx और x की पावर n माइनस 1 dx। क्लियर है, तो ये वाला वर्क कर दिया। अब नेक्स्ट क्या देखें आप, नेक्स्ट की बात करूं मैं यहां पर, तो क्या रहेगा 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस का ax e की पावर आयोटा bx को क्या लिख सकते हैं अपन, e की पावर आयोटा bx को अभी अपने डी मैग्नेट थ्योरम के यूज किया था, तो क्या आ जाएगा cos bx प्लस का आयोटा sin bx और यहां से x की पावर m माइनस 1 dx और ये एक्सिस गामा m यहां से क्या है गामा m a प्लस आयोटा b की पावर m अपॉन में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर की पावर m। ये तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये डी वेबर थ्योरम अभी जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, e की पावर आयोटा थीटा क्या रहता है, e की पावर आयोटा थीटा को लिख सकते हैं डी वेबर थ्योरम e की पावर आयोटा थीटा को भी राइट है cos थीटा प्लस का आयोटा sin थीटा। क्लियर है, तो ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, तो इसका यूज किया, ये वाली वैल्यूज आ गई। अब यहां पर देखिए आप, ये आपको क्या क्यों है r ये r क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, r की वैल्यू है जो आपने 12th में किया था, कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का वे होता है, तो ये तो हटा देता हूं यहां से, कार्टेशियन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें अपन, इसके अकॉर्डिंग जो आपको यहां पर गिवन है ये वैल्यूज क्या देता है, लेट a इज इक्वल टू क्या लेंगे आप r cos थीटा एंड b इज इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, तो इस केस में a का स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r स्क्वायर और रट में क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा, यानी इसको भी राइट है r स्क्वायर। ये ना यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे आप r स्क्वायर, आपको गिवन था क्या लिया आपने a इक्वल टू r cos थीटा b इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, तो ये वाला वर्क यहां पर मैं कर रहा हूं नेक्स्ट के लिए, तो इसको तो आप ये ब्रैकेट में ले लेंगे, यानी ये तो आप साइड में जो वर्क है वहां लिख लेंगे इसको आप, क्या रहेगा यहां पर 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू माइनस का ax और ये जो वैल्यू है इसको मैं एच डी लिख रहा हूं एक बार के लिए, cos bx प्लस का आयोटा sin bx, यहां से वैल्यूज आ जाएगी, ये ना अपने पास वैल्यूज e की पावर आयोटा bx से, और ये तो आएगा अपने पास x की पावर m माइनस 1 और यहां से dx इक्वल टू ये वाली वैल्यू करें आप इसके अंदर, तो गामा m एज इट इज, नो प्रॉब्लम हियर। नेक्स्ट है a प्लस आयोटा b, a की वैल्यू करें आप, a की वैल्यू क्या है r cos थीटा प्लस का आयोटा r sin थीटा। क्लियर है, तो a इक्वल टू r cos थीटा, b इक्वल टू r sin थीटा, तो ये b इक्वल टू r sin थीटा, यहां पर r sin थीटा और होल पावर क्या है m, इससे कंफ्यूज नहीं होना, यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यूज, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यूज क्या है r स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर हो गया और उसकी होल पावर क्या है आपके पास m, तो ये आपको समझ में आना चाहिए यहां पर। अब नेक्स्ट के लिए जो वर्क करेगा, इसके नेक्स्ट के लिए यहां पर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट करेंगे, और ये भी डी वेबर थ्योरम का यूज होता है, यहां पर r की पावर तक हम बाहर ले लेंगे, r की पावर m हो जाएगा, और डी वेबर थ्योरम में क्या होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर m होता है, तो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां से देखिए आप, ये जो वैल्यू दे रहा हूं मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग लेता हूं, 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस का ax cos bx प्लस इस a की पावर आयोटा, यहां से मल्टीप्लाई आयोटा, यहां से e की पावर माइनस का ax sin bx और ये होल dx ले रहा हूं मैं, उसके साथ है अपने पास x की पावर m माइनस 1 और ये dx
इक्विवेलेंट टू ये वाली वैल्यू है गामा m। इसके अंदर देखिए आप r की पावर m, ये r में बांट दूंगा तो r की पावर m भी इसके साथ आएगा, तो ये r की पावर m ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा मेरे पास, लिख देता हूं उसको, cos थीटा प्लस का आयोटा sin थीटा और इसकी पावर क्या रहेगी मेरे पास m, और अपॉन में जो वैल्यूज है r पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो r की पावर 2m आ गया। तो ये ध्यान रखिए आप। अब ये डी बाय मेथड का यूज करूंगा मैं, तो क्या होता है यहाँ पर cos m थीटा हो जाएगा और ये sin n थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखेंगे और यहाँ पर आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग भी कर देंगे। तो नेक्स्ट वाला जो प्रोसीजर है, टेकिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, बता दूं यहाँ से एक स्टेप और लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वाला स्टेप के लिए क्या लिखते हैं, ये एग्रीज क्या मेरे पास 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस का ax cos bx प्लस का यहाँ से आयोटा दिया है e की पावर माइनस का ax sin bx और ये जो मल्टीप्लाई है x की पावर m माइनस 1 और ये dx। यहाँ पर देखिए आप m है, ये r गामा m एच डी गो डाउन प्लीज वैल्यू। अब ये देखिए r की पावर 2 है और r की पावर m, क्लियर है। तो ये डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा और बेस सेम है तो पावर इस टाइप से आ जाएगी 2m माइनस का m, क्लियर है। तो ये वाली पावर यहाँ पर आ गई और इसको अपन लिख सकते हैं बाय डी माइवर फॉर्म से cos m थीटा प्लस का आयोटा sin m थीटा, क्लियर। तो ये आपको ये समझ आना चाहिए, 2m माइनस का m करें तो r की पावर m हो जाएगा। यहाँ से रियल पार्ट रियल के इक्विवेलेंट और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी। रियल का मतलब विदाउट डाटा वाला जो रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है अपने पास, ये रियल पार्ट है, क्लियर, ये रियल पार्ट है और ये क्या है मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर। और इसी साइड में भी देखेंगे आप तो ये भी क्या है अपने पास, ये रियल पार्ट है और ये वाला पार्ट क्या है अपने पास इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट रियल के इक्विवेलेंट, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्विवेलेंट कर देंगे आप। तो नेक्स्ट के लिए यहाँ से रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कॉरस्पॉन्डिंगली, ठीक है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, तो यहाँ से रियल पार्ट की बात करूं मैं, रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट के लिए यहाँ से 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस का ax x की पावर m माइनस 1 तक तो मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तो क्या रहेगा x की पावर m माइनस 1 cos bx dx, क्लियर। तो ये अपने पास रियल पार्ट है, x की पावर m माइनस 1 का मल्टीप्लाई था, तो यहाँ से रियल पार्ट क्या आ जाएगा गामा m अपॉन में r की पावर क्या आ जाएगा 2m माइनस 1 m हो जाएगा और यहाँ से cos m थीटा, क्लियर। फर्स्ट वाला प्रूव हो गया। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट क्या रहेगा, यहां से अलग अलग लेता हूं, उसका क्या रहेगा इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस का ax x की पावर m माइनस 1 और यहां से sin b x और ये dx, क्लियर। sin bx x की पावर m dx इज इक्वल टू ये इमेजिनरी पार्ट की आइडल से डाटा कैंसिल आउट हो जाता है। यहां से गामा m अपॉन में r की पावर m और ये sin m थीटा, क्लियर है। तो ये अपने पास प्रूव हो गया नेक्स्ट प्रूव, क्लियर। तो ये प्रूव हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। गामा का जो ग्रुप एंड फार्मूला यहां पे अप्लाई किया और ये सिंपल सा है a r cos थीटा b r sin थीटा पुट अप करके टू टाइम अपने डी बाय थर्म का यूज किया है। आप m का मल्टीप्लाई हो जाता है और ये थर्म कौन सी है, ये करें तो ये डी बाय थर्म है, डी बर्गर टू ना, ये वाला ये जो किया ना यहाँ से नेक्स्ट m का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये m यहाँ पर आ जाएगा, ये m यहाँ पर आ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।